नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करते हैं। हम सब भगवान गणेश को उनके हाथी के सिर वाले रूप में जानते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उनका ये रूप आखिर आया कहाँ से? चलिए आज इसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक गणेश जी का सिर हाथी का कैसे हो गया? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें कर्तव्य, पहचान और बदलाव जैसे बहुत बड़े विषयों के बारे में काफी कुछ सिखाती है। अब ये सवाल शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, है ना? आखिर गणेश जी तो एक ऐसे देवता हैं जिन्हें लगभग हर कोई पहचानता है, लेकिन उनके इस अनोखे रूप के पीछे की जो कहानी है वो असाधारण रूप से शक्तिशाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है हिमालय की बर्फीली ऊंची चोटियों से। ये घर है भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का, और यहीं इसी दिव्य जगह पर हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार मौजूद हैं। तो अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, एक ऐसे बेटे का जन्म जो मिट्टी से बना था। तो हुआ ये कि एक दिन देवी पार्वती ने मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसे बड़े ही प्यार से गढ़ा, उसके गोल मटोल गाल बनाए, मतलब हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा। और अपनी इस रचना को देखकर वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने फैसला किया कि वो इसमें जान डाल देंगी। और बस देखते ही देखते मिट्टी की वो मूर्ति एक जीता जागता बालक बन गई। अब अपने इस नए बेटे को पाकर देवी पार्वती बहुत खुश थीं। उन्हें स्नान के लिए जाना था, तो उन्होंने अपने बेटे को उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने कहा, दरवाजे पर पहरा दो और किसी भी अजनबी को अंदर मत आने देना। और बस यहीं से कहानी में एक तनाव की शुरुआत होती है। वो बालक एक अडिग, एक मजबूत पहरेदार बन गया। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। उस बालक का जन्म तो अभी अभी हुआ था, तो उसने कभी अपने पिता भगवान शिव को देखा ही नहीं था। और यही छोटी सी जानकारी आगे चलकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह बनने वाली थी। तो जरा इस टकराव को समझिए। एक तरफ था वो बालक जो अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसके लिए एक अजनबी मेरी माँ के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ थे शिव, जिनका वो अपना ही घर था। उनके लिए एक लड़का मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहा है। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तो जब शिव वहां पहुंचे और एक अनजान लड़के ने उनका रास्ता रोका, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शिव हूं। लेकिन वो बालक, वो तो बस अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था और वो अपने फैसले पर एकदम अटल था। और फिर क्रोध में आकर शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये एक पल में हुई एक भयानक भूल थी, एक ऐसा क्षण जो चौंकाने वाला भी था और बहुत दुखद भी। इस भयानक घटना के बाद अब कहानी सदमे से समाधान की ओर बढ़ती है। ये समय था एक देवता के पुनर्जन्म का। शोर सुनकर जैसे ही पार्वती बाहर आईं, तो सामने का नजारा देखकर उनका दिल टूट गया। वो चिल्लाते हुए शिव से बोली, ये आपने क्या कर दिया हमारे बेटे के साथ? मैंने उसे मिट्टी से इतने प्यार से बनाया था। अपनी गलती का एहसास होते ही शिव ने पार्वती से वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो फौरन एक नई सिर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें जो पहला जीवित प्राणी मिला वो था एक हाथी। शिव उस हाथी का सिर लेकर वापस आए, उसे अपने बेटे के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जीवित कर दिया। और इसी असाधारण पुनर्जन्म के साथ उस बालक को मिली एक नई पहचान और एक नया मकसद। वो बन गए बाधाओं को दूर करने वाले देवता। शिव को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। जिस तरह उसने निडर होकर अपनी माँ के आदेश का पालन किया था, वो काबिले तारीफ था। इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ जीवनदान ही नहीं दिया, बल्कि समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद भी दिया। और इस तरह कर्तव्य के प्रति उसके समर्पण को आखिरकार सम्मान मिला। इस घटना के बाद उन्हें कई नए नाम भी मिले जो उनकी नई पहचान को दिखाते हैं, जैसे विघ्नहर्ता, सिद्धिविनायक और वक्रतुंड। और इनमें से एक बहुत ही खास नाम है विघ्नहर्ता, जिसका मतलब है सभी बाधाओं को दूर करने वाला। और शायद यही वजह है कि किसी भी शुभ या नए काम की शुरुआत से पहले सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, ताकि सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
एक भयानक भूल से एक नए देवता का जन्म होता है और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा को आखिर में सम्मान मिलता है। संघर्ष और फिर बदलाव की ये पौराणिक कथा हमें अपनी जिंदगी की मुश्किलों और बाधाओं पर काबू पाने के बारे में क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कथा को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है।